हर एक चीज़ को ओपोज करना ही डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी होती है आप सवाल करो, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और जिसमें पूरे देश की भलाई हो रही हो, उस चीज़ के लिए आप भूल जाओ कि आप अपोजिशन में हो या रूलिंग पार्टी में हो। अगर देश का भविष्य सिक्योर हो रहा है, देश एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो आप सारे एक साथ आकर के उस चीज़ का सपोर्ट करो। और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सी देशों की संसद ने ऐसा किया है कि देवर हार्डकोर ओपोजिशन ऑफ ईच अदर, बट जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल मैटर की, तो वो सब एक हो जाते हैं। और यहीं पे इंडिया फेल्स। जब तक प्रोटेस्ट चल रहा था उनको लग रहा था कि उनको लाइमलाइट मिल रही है, स्पॉटलाइट मिल रही है। हर एक पार्टी के इंसान ने आकर के सीजेपी के मंच को यूज़ किया, गवर्नमेंट से सवाल जवाब किए, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला, ऐसी ऐसी फाउल लैंग्वेजेस यूज़ की जो हम कैमरा पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, अगर तुम्हारी यही मेंटेलिटी है, यही चीज़ें हैं, मेन मुद्दा यहाँ पर ये था कि तुमने सवाल जवाब किया फेयर एंड स्क्वेयर। जब आज पार्लियामेंट में एक्चुअली उस बिल को पास करने की बारी आई, गवर्नमेंट एक्चुअली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, जिसके लिए वो पिछले 5-6 हफ्ते से सड़क पर थे और ना जाने क्या क्या लॉस हुआ है। कितनों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं, कितनों के बॉडी में इंजरीज हुई हैं। वो सब एंड्योर करते हुए अगर आज फाइनली एक बिग स्टेटमेंट आने वाला था, एंटी पेपर लीक बिल पास होने वाला था, 10 करोड़ का फाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में सुनवाई, जेल टाइम एंड ऑल, उसको ओपोजिशन ने, जैसे ही ओम बिरला जी ने बोलना शुरू किया, द मिनट ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ओपोजिशन सेड नो 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 नो। पूरी बात सुनी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ विरोध करना है, क्योंकि उनकी नजरों में विरोध करना इज डेमोक्रेसी। रूलिंग पार्टी सब कुछ गलत करे ये भी सही नहीं है और सब कुछ सही करे ये भी सही नहीं है। सो यूज योर माइंड एंड थिंक कि कौन सी चीज सही हो रही है, कौन सी गलत हो रही है। ऑपोजिशन का काम है कि कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। दिस इज डेमोक्रेसी, कि आप पावर में हो, ये चीज नहीं कर रहे हो सही, वी आर देयर इन ऑपोजिशन टू प्ले आवर पार्ट एंड वी अपोज दिस थिंग। जिसमें पूरे देश के स्टूडेंट्स का भला हो रहा था, उसमें आप अपोज कर रहे हो। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग इन फ्यूचर, जितने भी अभी 12th के स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑफ 16-17 ईयर्स ऑफ एज। जैसे ही वो कॉलेज में जाएंगे, व्हेन दे टर्न 18, दे हैव द राइट टू वोट। अगर उन्हें लगेगा ये सब कि गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, तो अपोजिशन कहीं ना कहीं और वीक पड़ जाएगी। बिकॉज लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट, आई गॉट हर्ड कि पेपर लीक हुआ है, बट एट द एंड क्या हुआ है, व्हाट्स द एंड रिजल्ट? कि पेपर लीक हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की मांगे मानी, बिल पास किया, पेपर दोबारा कराया जो कि 100% सक्सेसफुल रहा। स्टूडेंट्स काउंसलिंग अटेंड करके कॉलेज में जा रहे हैं। सो एट द एंड, पेपर लीक तो पहले भी बहुत सारे होते थे, आज भी हुआ। पहले आवाज शायद इतनी नहीं उठाई गई थी, आज उठाई गई। ये मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं। मेरा सिर्फ 1, 1.5, 2 ढाई महीने का लॉस हुआ है कि ठीक है, लीक हुआ, गवर्नमेंट ने बिल पास किया, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में गवर्नमेंट की एक इमेज अच्छी बनेगी कि पेपर लीक पहले भी होते थे, अभी भी हुआ, बट दिस गवर्नमेंट टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज जो पेपर लीक कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आई माइट गेट इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स वोटिंग द गवर्नमेंट जिसने बिल पास किए। और ये अपोजिशन को शायद अच्छे से पता है कि जितने भी ये बच्चे हैं, ये विद इन द स्पैन ऑफ 1 or 2 ईयर दे हैव द राइट टू वोट। और अगर गवर्नमेंट ने तो अपनी इमेज क्लीन कर ली ना, रेजिग्नेशन मांगा वो दे दिया, बिल पास किया, बिल पास करवाने के लिए बोला था वो कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को बोला था वो कर दिया। सो एट द एंड, इट्स नॉट द सेटबैक, इट्स हाउ यू कम बैक स्ट्रोंगर। सेटबैक को तो सब भूल जाएंगे, जिस तरीके से आपने कम बैक किया है, हो सकता है स्टूडेंट्स माइंड गेट इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स देम। और ऑपोजिशन का एक मेजर वोट बैंक, अगेन जो फ्रेशली टर्न वोटर्स है, दे माइट गेट इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। बट अगेन, ना तो कोई सीजेपी का प्रोटेस्टर, ना सीजेपी का फाउंडर, जितने भी लोग सपोर्ट करते थे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। बिकॉज आप किस मुंह से सवाल जवाब करोगे? दोज आर द सेम पीपल अ वीक प्रायर जिन्होंने आपकी स्टेज से आकर गवर्नमेंट को चैलेंज किया। अब आप उनको चैलेंज कैसे कर सकते हो? इफ यू स्टैंड विद द रियल स्टूडेंट्स, हैव द गट्स टू क्वेश्चन द अपोजिशन व्हाई यू अपोज द बिल, जो कि आप नहीं करने वाले हो। सो इन द एंड, स्टूडेंट्स गॉट प्लेड और हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं।